हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ एमपी हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है और आज की केस का जो मुद्दा है वो दहेज को लेकर के है। तो दहेज को लेकर के ऐसा कौन सा मुद्दा एमपी हाई कोर्ट के सामने जाता है और एमपी हाई कोर्ट ने क्या जो है अपने जजमेंट में कहा, ये बातें आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। उसके साथ ही साथ आज हम लोग इस सेशन में एमपी हाई कोर्ट ने कुछ जो है टिप्पणी की दहेज को लेकर के और पत्नी की ईमानदारी को लेकर के कुछ अहम टिप्पणी की, वह सब बातें हम लोग विस्तार से जानेंगे। जैसा कि जो केस रहता है, केस के फैक्ट कुछ यूं रहते हैं कि पति पत्नी का वही आपस में लड़ाई झगड़े वाला केस रहता है। केस में ये था कि पति पत्नी की शादी हुई। पत्नी का कहना था कि मेरे परिवार वालों ने 11 लाख रुपए और घरेलू सामान वगैरह मेरी शादी में दिया था और उसके बाद जब मेरी बच्ची पैदा हुई तो मतलब एक बच्चे भी उन दोनों से थे शादी के बाद, तो एक बच्ची जैसे पैदा हुई तो उसके परिवार वाले जो है उससे 5 लाख रुपए और जो है एक गाड़ी मांग रहे थे, होंडा की मांग कर रहे थे, ऐसा पत्नी का कहना था। तो मांग रहे थे तो वो जब ये सब बातें मतलब देने से इनकार कर देती है, कहती मेरे घर वाले अब दहेज नहीं दे पाएंगे, तो वो लोग उसके साथ क्रूरता शुरू कर देते हैं। तो क्रूरता शुरू कर देते हैं तो देखिए तब उसने जो है दहेज का केस कराया था। जैसा कि उसने आईपीसी का सेक्शन 498 जैसा हम लोग जानते हैं कि पति और पति के रिश्तेदार जब क्रूरता करते हैं तब ये सेक्शन लगाया जाता है। और जो है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है उसका सेक्शन 3 और 4 यहाँ पे उसके परिवार वालों, पति के परिवार वालों, पति के ऊपर कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पति ने अपनी तरफ से क्या दलील दी। पति ने कहा कि जब हमारा रिश्ता नहीं चल रहा था तो हमने तलाक डाला, तलाक की अर्जी की। जैसे ही तलाक की अर्जी की तो उसके जो है विपरीत इसने एफआईआर करा दिया। तो ऐसा कुछ कहना था। तो देखिए जब यह मुद्दा जो है जाता है एमपी हाई कोर्ट में, एमपी हाई कोर्ट में किस लिए जाता है कि जब पत्नी ने एफआईआर कराया तो पति का वही कहना था कि पत्नी ने झूठा एफआईआर कराया है, तो इस एफआईआर को खारिज कर दिया जाए और जो है हम लोग के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पत्नी ने बदला लेने के इसलिए ऐसा किया है क्योंकि हम लोगों ने उसको जो है तलाक देने की बात जो कही है और फैमिली कोर्ट हम लोग गए हैं। तो ऐसा इनके पति का कहना था। तो चलिए हम लोग जानते हैं जब एमपी हाई कोर्ट में यह सब मुद्दा जाता है तो उन्होंने क्या जजमेंट दिया और कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे। जैसा कि इस केस की सुनवाई जस्टिस गुरपाल सिंह अहवालिया कर रहे थे। जस्टिस गुरपाल सिंह अहवालिया की सिंगल पीठ थी, यानी कि अकेले ये अपनी इस केस की सुनवाई कर रहे थे। तो जैसा कि उन्होंने जब सारे मुद्दों को जाना और समझा, इस केस में जो पति के वकील थे उनका ये कहना था कि पत्नी ने जो है तलाक के खिलाफ जो है इसलिए एफआईआर कराया है क्योंकि जैसे ही तलाक किया गया तो उसके जो है इसने काउंटर क्लेम कर दिया और इसने क्या किया कि एफआईआर करा दिया पत्नी ने, इसलिए एफआईआर सही नहीं है और इसको खारिज किया जाए। और पत्नी जो थी उनकी तरफ से यह बात सब प्रूफ वगैरह रखा गया कि जो महिला थी और महिला थी जो मतलब पत्नी थी, पत्नी की जो सास थी मतलब पति की माँ, वो इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी अपनी बहू के साथ। और जैसा कि इन्होंने अपने एफआईआर में अपने जो है सगे सास ससुर को तो कराया ही था, मतलब एफआईआर उनके खिलाफ, बल्कि अपने एक चचेरे सास ससुर के खिलाफ भी एफआईआर कराया था। तो वहां इनके पति के वकील का यही कहना था कि दूर के रिश्तेदारों को भी इनकी पत्नी ने नहीं छोड़ा है, उसे भी फंसा दिया गया है और यहाँ पे केस सही नहीं है। तो देखिए तब यहाँ पे पत्नी की तरफ से सबूत दिया गया था कि इनकी सास जो थी वो और जो इनकी चचेरी सास थी वो दोनों सगी बहनें थी और उनकी जो चचेरी सास थी उनकी भी बहू ने उनके ऊपर एफआईआर वगैरह करा रखा था पहले से ही। यानी कि इस बात का पत्नी ने सबूत पेश किया कि उसकी सास और जो चचेरी सास थी वो दोनों सही नहीं थी और दोनों लोग मिल करके हमारे साथ क्रूरता करती थी और वो अपने बहू के साथ भी क्रूरता करती थी। इस बात का एफआईआर वगैरह भी किया गया है, तो यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो इसीलिए जो है उसने जो है अपने चचेरे सास ससुर को भी नहीं छोड़ा था, उनके खिलाफ भी एफआईआर कराया था। तो देखिए यहाँ पे सारे सबूत जो है मिले, कोर्ट के सामने पेश किए गए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोर्ट ने अपना जजमेंट क्या दिया सारे सबूतों वगैरह गवाहों वगैरह को देख करके।
जैसा कि कोर्ट ने कहा कि यदि यह महसूस करने के बाद कि उसके ससुराल वाले इस हद तक चले गए कि सुलह संभव नहीं है। देखिए यहाँ पे पत्नी का कहना था कि मैंने भरपूर प्रयास किया कि हमारा रिश्ता चले, मेरी एक बच्ची भी हो गई थी, तो इसके बाद मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा तलाक हो और हम लोगों का रिश्ता अच्छे से रहे। उसने कहा कि मैं बहुत दिनों तक सब कुछ मेरे सारे जुल्म और सब कुछ सहती चली आई, सब कुछ निभाती चली आई, लेकिन तब भी इन लोगों ने मेरे साथ क्रूरता किया और उसके बाद जो है तलाक की याचिका भी डाल दिया। तब यहाँ पे देखिए कोर्ट ने क्या किया, उसके ससुराल वाले इस हद तक चले गए कि सुलह संभव नहीं है। एक बहू अपने साथ हुई क्रूरता की शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज कराने का फैसला करती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त एफआईआर तलाक की याचिका का जवाबी हमला है। यहाँ पे देखिए कोर्ट ने क्या कहा, जो जवाबी हमले की बात हुई थी उस पे कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि यदि क्रूरता की शिकायत जब पत्नी ने किया तो यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त एफआईआर तलाक की याचिका का जवाबी हमला था, क्योंकि उसने बहुत दिनों तक सब बातें सही सब कुछ सुना, सुलह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब उसके ससुराल वाले नहीं मान रहे हैं तो अगर उसने एफआईआर कराया तो उसे जवाबी हमला नहीं कर सकते हैं। देखिए आगे कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए धैर्य और चुप्पी रखती है तो यह उसकी कमजोरी नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह विवाह के प्रति उसकी ईमानदारी को दर्शाता है। यहाँ पे कोर्ट ने यह बात भी देखी, पत्नी ने इस बात का भी सबूत दिया, गवाह दिया कि मैंने काफी दिनों तक इन लोगों की सारी क्रूरता को मैं सहती चली आई और इन लोगों ने जो दहेज वगैरह मांगा था मेरे माता पिता नहीं दे पा रहे थे तो मैं नहीं दे पाई और मैं पूरा संभव मैंने किया कि यह विवाह बच जाए और हम इनके खिलाफ एफआईआर वगैरह ना कराएं और धैर्य से मैंने पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को बचाने की कोशिश किया। वही कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी धैर्य और चुप्पी बनाए रखती है तो यह उसकी कमजोरी नहीं है कि आप उसे परेशान कीजिए, यह उसकी कमजोरी नहीं है बल्कि उसे यह विवाह के प्रति उसकी ईमानदारी को दर्शाता है कि वो अपनी ईमानदारी से अपने वैवाहिक जीवन को जीना चाहती है, इसलिए वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए चुप है और धैर्य है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह जो है आपके जुल्म को सहेगी। आगे कोर्ट ने कहा कि यह मानते हुए कि एफआईआर में लगाए गए आरोप आवेदकों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पे कोर्ट ने देखिए जब सारे सबूतों को देखा, इनकी सास को भी, जो महिला यानी जो पत्नी थी, पत्नी की जो सास थी, सास को भी देखा कि वो अपनी बहन के साथ मिलकर, जो कि दो सगी बहनें चचेरी, जो उसकी चचेरी सास थी और वो दोनों सगी बहनें थी, दोनों मिल करके उसको परेशान कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए पूरे सबूत और गवाहों ने यही कोर्ट के सामने पाया गया कि हाँ उस महिला के साथ क्रूरता हुई थी। तो फिर यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप आवेदकों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त हैं। अदालत ने कार्रवाई रद्द करने के से इनकार कर दिया, इस प्रकार याचिका खारिज कर दी। तो जो याचिका डाली गई थी कि जो एफआईआर वगैरह कराई गई है उसको खारिज कर दिया जाए, तो यहाँ पे याचिका को ही कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालत ने एक कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया और मुकदमा चलाने के लिए बताया कि आवेदकों पर जो मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त कारण है वो सही है। तो ये था एमपी हाई कोर्ट का पूरा जजमेंट। देखिए आज के जजमेंट से हम लोगों ने क्या समझा, जैसा कि हम लोग अभी तक मैंने आपको ज्यादातर केस ऐसे ही बताए थे जो ज्यादातर महिलाएं इस सेक्शन का मिसयूज कर रही थी। जो आईपीसी का सेक्शन 498A है वहां पे इस सेक्शन का ज्यादातर मिसयूज किया जा रहा था, तो वहां पे कोर्ट देखिए समय समय पर महिलाओं को भी फटकार लगाई। लेकिन आज का जो केस है वह आईपीसी के सेक्शन 498A का यहाँ पे कोर्ट ने पाया कि सही एफआईआर कराया गया है। जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम का सेक्शन 3 और 4 दहेज लेने और देने से मना करता है, वो सब मामले में कोर्ट ने यहाँ पे जब सबूतों को पाया और अच्छी तरह से समझा तो कोर्ट ने देखिए यहाँ पे ये कहा कि यहाँ पे महिला सही है और उसने जो एफआईआर कराया है वो एक काउंटर क्लेम नहीं है, यानी एक जवाबी हमला नहीं है कि उसने एफआईआर इसलिए कराया कि आपने तलाक की याचिका डाली थी। तो देखिए इसका फायदा यहाँ पे जो बुरे लोग हैं वो भी उठा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि महिला ने आईपीसी के सेक्शन 498A का मिसयूज किया है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने सारे सबूतों और गवाहों को, भाई कोर्ट अगर देख रही है, अगर उसको लग रहा है कि हाँ महिला सही है तो वो महिला का ही साथ देंगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने महिला का साथ दिया क्योंकि महिला ने सारे सबूत और गवाह प्रस्तुत किए जो यह बात कह रहे थे कि उनके पति और पति के घर वाले
ने उसके साथ क्रूरता किया है, उसके साथ गलत किया है, उसके साथ दहेज की मांग की है, तो यह सब बातें जब प्रूफ हो गई तब यहाँ पे कोर्ट ने जो है FIR को रद्द करने से मना कर दिया। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इससे ऐसे ही नए नए केसों जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।